अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो कुछ बिटकॉइन के करंट करेक्शन को एनालाइज करते हैं, एथीरियम को एनालाइज करते हैं, कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जाते हैं। ऑल्ट कॉइन्स इसलिए इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन को होल्ड कर रहे हैं। और कुछ ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं हमारे पास जो कि आपको स्टिल अभी भी स्ट्रॉन्ग है और नेक्स्ट रैली के अंदर आउट परफॉर्म भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स भी हैं जो ये करंट करेक्शन के अंदर भी बहुत ज्यादा मैक्सिमम करेक्शन फेस करेंगे। तो मैं आपको डिटेल में गाइड कर दूंगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई ऑल्ट कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं तो मेक श्योर करिएगा कि अगर आप मैक्सिमम रिस्क एरिया में आ रहे हो या उन ऑल्ट कॉइन्स को आप होल्ड कर रहे हो जिनकी एक्सपेक्टेशंस ये है कि जिन्होंने मैक्सिमम करेक्शन लेनी है, तो उनको फिर प्रॉपर्ली आप रिस्क मैनेज कर लीजिएगा। सबसे पहले हम जरा स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से। बिटकॉइन को अगर हम 4 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो बिटकॉइन एज पर एक्सपेक्टेशंस एक हमारे पास हेल्दी करेक्शन ही ले रहा है, हमारे लोअर ऑर्डर्स की फिलिंग करने जा रहा है जो हमने सिग्नल्स ग्रुप के अंदर भी मेंशन किए थे, जो ट्रेड सेटअप और कंप्लीट एक्यूमुलेशन प्लान हमने शेयर किया था, उसी के अकॉर्डिंगली बिटकॉइन इस टाइम पे करेक्शन ले रहे हैं। अब देखो मेरे भाइयों, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो मार्केट स्टिल अपने टॉप के ऊपर कॉन्फिडेंट है और प्रीवियसली भी ये पूरे ट्रेंड के अंदर जो करंट 4 आवरली स्ट्रक्चर हमारा मेंटेन हुआ है उसमें हम ये चीज देखते हुए आए हैं कि मार्केट अपने टॉप के ऊपर ही ट्रेडर्स को पैनिक करवा रही है और सेलिंग करने पे फोर्स कर रही है और फिर उसी रेंज से अपने जो है ना वो हाई टारगेट्स को फिल आउट करने जा रही है। जिस तरह हमने 32 टू 34,000 डॉलर की रेंज के अंदर देखा, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर चार्ट देख भी रहे होंगे, हमारी मार्केट ने 32 टू 34 के बीच में मैक्सिमम कंसोलिडेशन प्रोड्यूस की, यहीं पे अपना फ्लिप किया, यहीं पे ट्रेडर्स को पैनिक किया और फिर अल्टीमेटली ब्रेकआउट किया। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक कोई भी इंस्टीट्यूशनल आउटफ्लो या मेजर सेलिंग मार्केट में प्रोड्यूस नहीं हुई। तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे भाइयों जो मार्केट के लोकल टारगेट्स हैं बिटकॉइन के, उनको कंसीडर करते हुए आपने उनके अकॉर्डिंगली एक्यूमुलेशन करनी है। आपने यहां पर ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि मार्केट अपने वर्स्ट केस सिनेरियोस को कोई एक आध दिन में या 2-3 दिन के अंदर एग्जीक्यूट करवाएगी, नहीं। मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएगी, जो मेजर लेवल्स है शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंगली वहां से आपको रिलीफ भी प्रोड्यूस करके देगी और वो रिलीफ के अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि यार हमारा मार्केट का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा रिगार्डिंग बिटकॉइन के 36,500 का जो हमारा एक लेवल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है करंट स्ट्रक्चर के अंदर। अगर ये सपोर्ट बिटकॉइन की मेंटेन रही, यहां से इसको बाउंस बैक और बाय प्रेशर अगर मिला तो मार्केट के अंदर एक अच्छी बली रैली और दोबारा से हम ऑल द वे अप 37,400 300 की टेस्टिंग कर रहे हैं, अपवर्ड साइड पे जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी ये लेवल ऑफ सपोर्ट ब्रेक हो गई तो जो नेक्स्ट स्टॉप है स्ट्रेट फॉरवर्ड बिटकॉइन का वो ऑल द वे डाउन 35,400 की रेंज बनती है, जो कि कंप्लीट एक्यूमुलेशन प्लान में अपने सिग्नल्स ग्रुप के अंदर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अब ये इंपॉर्टेंट बिटकॉइन का लोकल लेवल इसलिए है कि अगर इन केस बिटकॉइन का 36,500 का जो लेवल है ना, ये अगर इसका ब्रेक हो गया तो ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा ब्लीड करेंगे। और ऑल्ट कॉइन्स में से कौन कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जो ज्यादा डंप को फेस करेंगे, उसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले बीएनबी, उसके अलावा एफटीएम, उसके अलावा एच बार भी इसको फेस करेगा, अच्छा भला मतलब डंप फेस करना पड़ेगा इसको। और इसी के साथ साथ फर्दर अगर हम थोड़ा सा मूव करें तो सैंड स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे, स्टिल सैंड के अंदर पोटेंशियल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर सैंड की होल्डिंग्स आपके पास पड़ी हुई है तो आप उसको होल्ड रखें। और इसी के अलावा लिंक हो गया, एलटीसी भी डैमेज हो सकता है, 68-69 के रेंज में फेल कर सकता है। ईजीएलडी भी बहुत ज्यादा डंप फेस करेगा, लाइक 5 to 6% की करेक्शंस ये कॉइन्स जो अभी मैंने आपको मेंशन किए हैं ये फेस कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है मेरे भाइयों कि अभी इस टाइम पे 36,500 के लेवल के ऊपर अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन पे करो। यहां पे टेस्टिंग्स, रीटेस्टिंग्स, वॉल्यूम, इन सारी चीजों को रियल टाइम एनालाइज करिएगा, जो कि मैं अपने सिग्नल ग्रुप के अंदर शेयर भी आप लोगों को कर दूंगा। और उसके अकॉर्डिंगली अगर आपकी इनके बीच में से कोई भी एक्यूमुलेशन पड़ी हुई है तो उसकी आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करनी है, प्रॉपर डीसी ऑर्डर्स या जो भी आपकी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंगली आपने एग्जीक्यूशन करवानी है। इस टाइम पे जो सबसे सेफ प्लान आप जनरेट कर सकते हो वो मैं आपको एथीरियम के अंदर रिकमेंड करूंगा। एथीरियम इस टाइम पे लोकली स्ट्रांग भी है, अपनी लोकल लेवल ऑफ सपोर्ट भी उसने मेंटेन की हुई है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये मंथली क्लोजिंग के लिए अगर आप कोई भी अपना एक लाइक स्विंग सेटअप बनाना चाहते हो ना, जिस अक्सर आप अपने स्विंग ट्रेड्स बनाते हो, एक्यूमुलेशन एक अपनी आप प्रॉपर करते हो और नेक्स्ट साइकिल के लिए उसको प्रिपेयर करते हो और एक पूरी मेजर ट्रेड लेकर चलते हो, तो वो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एथीरियम के अंदर अपनी जनरेट करो। एथीरियम की 2040 ऑलरेडी ही हमारी बाय रेंज थी, जहां से हमारी मार्केट ऑलरेडी हमें काफी दफा रिलीफ प्रोड्यूस करके दे चुकी है और लाइक 2070 2060 इस रेंज तक हमारे पास जा चुकी है।
मैं आपको यहां पर ये रिकमेंड करूंगा मेरे भाइयों के एथेरियम के अंदर एक अपना कंप्लीट एक्युमुलेशन प्लान जनरेट करो, और एक्युमुलेशन प्लान के अंदर जो आपने ऑर्डर सेट करने हैं उन ऑर्डर्स के अंदर आपका पहला ऑर्डर 2030 पे लगा लो या 2035 पे लगा लो, ये भी एक आपका बड़ा रियलिस्टिक और वैल्यूड ऑर्डर है। सेकंड, जो आपने अपना मेजर ऑर्डर जहां से आपने अपनी एक्युमुलेशन करनी है वो आपकी 1960 की रेंज बनती है, और जो थर्ड एग्जीक्यूशन आपने करनी है और अपनी जो आपने प्लानिंग करनी है उसके अंदर हमारे पास रेंज आ जाती है 1890। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास ये जो हफ्ता भी गुजरे, इसमें अगर ये जो गुजरने वाला अभी हफ्ता ये जो आया हमारे पास, इसमें अगर मार्केट की वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो एथेरियम एक परफेक्ट प्लान के अंदर है जिसके अकॉर्डिंगली आप अपनी सारी एक्युमुलेशन एग्जीक्यूशन आप कर सकते हो, जो कि आपको मंथली क्लोजिंग के ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट भी दे सकते हैं। और ये अगर हमारा बुलिश कंटिन्यूटी स्ट्रक्चर मेंटेन्ड रहता है तो जो हमारा $25,600 का टारगेट है वो एथेरियम आपको मैक्सिमम गेन्स जनरेट करके देगा। और इसी के साथ साथ इवन दो अगर मार्केट ने बुलिश भी फ्लिप होना हुआ और अगर अपने स्ट्रक्चर को डैमेज भी आपके पास करना हुआ तो स्टिल आपको एथेरियम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, जो कि आपको वापस 2000 तक की एग्जिट लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा। तो इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रेशियो, इन टर्म्स ऑफ रिकवरी रेट अगर हम देखें तो एथेरियम इस टाइम पे आपके पास मैक्सिमम एक सेफ जोन में आता है, जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी कंप्लीट प्लानिंग करते हुए एथेरियम की डिटेल्ड एक्युमुलेशन करें, और ये इंशाल्लाह आपको अच्छा वाला रेवेन्यू जनरेट करके दे के जाएगा। चीजों को बिल्कुल सिंपल रख के चलना है, आपने किसी किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर नहीं जाना, किसी किस्म की आपने कोई जो है ना वो फनकारियां नहीं इस टाइम पे लड़ानी। अगर आपकी स्पॉट एक्युमुलेशन पड़ी हुई है, वेल एंड गुड, उसको होल्ड रखो। आपके पास पोर्टफोलियो में 60% कैपिटल अवेलेबल होना चाहिए, जिससे आप चाहो तो बीटीसी की स्विंग एक्युमुलेशन करो और आपका कंप्लीट डीसीए प्लान हो, चाहे तो एथेरियम की कर लो। ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मत घुसना। बेशक ऑल्ट कॉइन के अंदर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी उनके अंदर बहुत ज्यादा है। जिस तरह अभी मैंने आपको एथेरियम का बताया कि अगर इसका स्ट्रक्चर डैमेज होता है तो ये रिकवरी रेट आपको देगा। अगर ये एथेरियम और बिटकॉइन का स्ट्रक्चर डैमेज हो गया तो ऑल्ट कॉइन्स ने जितने भी ये पास्ट 2 वीक्स के अंदर गेन्स दिए हैं ये सारे मार्केट को वापस दे जाएंगे, और ये इनका रिकवरी रेट भी उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो इसलिए अभी अब प्रॉफिट्स को अपना फोकस करना छोड़ दो, अपनी एक्युमुलेशन के ऊपर अपना फोकस रखो और एक डिटेल्ड अपनी प्लानिंग जनरेट करो, ताकि जब मार्केट ये इस कंप्लीट करेक्शन से और जब एक्युमुलेशन फेज के अंदर से गुजरे और आपको जब रैली नेक्स्ट प्रोवाइड करे तो उस रैली के अंदर आप कंप्लीट प्रिपेयर्ड हो। आपकी दोनों साइड्स का प्लान जनरेट आपका होना चाहिए, फॉर वर्स्ट केस भी, फॉर बेस्ट केस भी, और दोनों के अकॉर्डिंगली आप जो है वो मार्केट को लेकर चल सकते हैं। बाकी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।